हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में मीसा का एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है और मुझे नहीं पता क्यों यहाँ पे रियोजाकी भी मीसा की नकल कर रहा होता है। इधर ये कमर्शियल खत्म हो जाता है और हमें फिर से डेमिगावा के शो का सीन दिखाया जाता है। मात्सुरा बताता है कि अंत में मैं उन सभी मेंबर्स के साथ पीने गया था और उसमें कीरा भी शामिल था। अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो वो लोग जो वहाँ पे थे उनको पता चल जाएगा कि कीरा कौन है, इसलिए मैं और ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो इंटरव्यूअर भी कहता है हाँ कोई बात नहीं, आप अपना समय आराम से ले सकते हैं। यहाँ पे लाइट बताते हैं कि देखो हिगुची भी अपनी गाड़ी में टीवी देख रहा है। तो यहाँ पे मात्सुरा बताता है कि मैं काफी टाइम से उनको इन्वेस्टिगेट कर रहा था और मुझे एक चीज पता चली कि कीरा को मारने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। भले पहले से इसके बारे में काफी अफवाह है लेकिन मेरे को पूरी कंफर्मेशन है। तो यहाँ पे हिगुची मन में यही सोचता है कि हाँ, एक नाम और एक चेहरा। मात्सुरा कहता है और कीरा उन दोनों में से सिर्फ एक ही चीज मेरे बारे में जानता है, तो मैं सेफ हूँ। तो हिगुची कहते हैं अच्छा, इसको सेफ इसलिए फील हो रहा है क्योंकि मेरे को इसका असली नाम नहीं पता है। सच में इसका मतलब ये है कि इसने इसके नाम के रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स हर जगह से मिटा दिए हैं। अगर ये इतना समझदार है तो इसका मतलब योशिडा प्रोडक्शन जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पे हिगुची बोलते हैं रैम तुम्हें क्या लगता है? तो रैम बोलती है क्या, मुझे क्या लगता है क्या? तो यहाँ पे लाइट और रियोजाकी देख रहे होते हैं तो लाइट कहते हैं ये रैम ये क्या है, वो है कौन? गाड़ी में तो ये अकेला ही है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस गाड़ी में और कोई छुप के बैठा हो, अपना फोन भी यूज नहीं कर रहा वो, शायद रेडियो वगैरह हो सकता है। तो रियोजाकी कहते हैं नहीं, गाड़ी में रेडियो नहीं है। वैडी ने यह ध्यान रखा था कि गाड़ी में सिर्फ वायर टैप्स, कैमरा और ट्रैकिंग डिवाइसेस हो और कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना हो। तो हिगुची कहता है ऐसा हो सकता है ना कि अगर मैं योशिडा प्रोडक्शंस जाऊं और वहां जाके मेरे को उसका कोई रिकॉर्ड मिले ही ना। तो रैम कहती है कि मुझे कैसे पता हो सकता है? तो हिगुची कहता है वो बहुत स्मार्ट है, उसने पहले सब कुछ तबाह कर दिया होगा। टीवी पे आने से पहले तो इतनी सावधानी बरती ही होगी उसने। तुम्हें उस पर शक नहीं होगा कि कैसे योशिडा प्रोडक्शंस वालों ने अपने दरवाजे की की मेरे को दे दी है ना? अगर वहां पे कोई चोरी होगी तो मेरे ऊपर ही नाम आएगा। तो मीसा कहती है तो गलत है यार, ऐसा तो वो जाएगा ही नहीं। तो रियोजाकी कहते हैं नहीं चिंता मत करो, वो जरूर जाएगा। हिगुची कहता है अगर मैं वहां जाता भी हूँ तो हो सकता है कि उसने वहां पे भी नकली नाम लिखवा रखा हो, ऐसा तो कर ही सकता है वो। तो रैम मन में सोचती है कि जरूर ये लाइट और मीसा का प्लान होगा कि हिगुची योशिडा प्रोडक्शंस में जाए। तो रैम कहती है अगर उसे पता है कि तुम कीरा हो तो वो तुम्हारा नाम दुनिया को बता देगा, इस चीज से तो तुम बच ही नहीं सकते। तो यहाँ पे न्यूज अनाउंसमेंट होती है कि अब सिर्फ आधा घंटा बचा अनाउंसमेंट के लिए। तो रैम कहती है तुम्हें जाना चाहिए, हो सकता है कि उसने नकली नाम लिखवा रखा हो सकता है कि असली नाम भी हो, लेकिन डेथ नोट हमेशा काम करती है, उससे तुम्हें कंफर्मेशन मिल ही जाएगी। तो हिगुची यही कहता है कि हाँ, उसके बाद शायद मेरे को उन सब लोगों को मारना होगा जिनको मैंने कॉल किया था योशिडा प्रोडक्शंस में, और साथ ही साथ मीसा और उसके मैनेजर मोगी को भी। तो मीसा यहाँ डर जाती है, कहती क्या वो मेरे को मार डालेगा, ये तो गलत है। तो रियोजाकी कहते चिंता मत करो, उसने कहा जब वो मात्सुरा को मार देगा उसके बाद। तो यहाँ पे रैम जब ये सुनती है कि हिगुची मीसा को मारने की बात कर रहा है तो रैम उसे यही कहती है कि ध्यान से सोचो, सिर्फ तुम्हें उसी को मारना है। अगर तुम उन लोगों को मारोगे जिनको तुमने कॉल किया है तो तुम्हारी कॉल हिस्ट्री डिटेक्ट हो सकती है, उससे तुम ही मुश्किल में पड़ोगे। तो हिगुची कहता है हाँ रैम तुम तो बहुत स्मार्ट हो, ठीक है मैं अपनी कॉल हिस्ट्री डिलीट करके उनको मार दूंगा। तो रैम कहती है नहीं, टेलीफोन कंपनी के पास तुम्हारे रिकॉर्ड पहले ही होंगे, तो ऐसा मत करना। तो यहाँ पे लाइट को गुस्सा आता है, कहते क्या ये अपने आप से तो बात नहीं कर रहा, मेरे को पक्का पता है ये रैम कौन है, बात किससे कर रहा है ये? तो रियोजाकी कहता है अगर ये सच में किसी से बात कर रहा है तो वो जरूर एक शिनिगामी होगा। तो यहाँ पे मीसा थोड़ा अलर्ट हो जाती है और रियोजाकी कहता है हाँ लगता तो ऐसा ही है। तो रैम बोलती है कि मुझे शायद इससे पूछना चाहिए। रैम कहती है अपनी ओनरशिप फॉरफिट करना चाहोगे नोटबुक की? तो हिगुची कहते हैं नहीं, इससे तो और बुरा ही होगा मेरे साथ। वो कहता है उसके पास सबूत है, अगर उसने योत्सुबा की ग्रोथ दिखा दी ना तो पक्का गया मैं, उसके ऊपर कोई शक नहीं करेगा। अगर वो बोलेगा कि ये बंदा कीरा है तो वो बंदा कीरा होगा, सब लोग उसकी बात मानेंगे। हो सकता है कि उसके पास कोई सबूत ना भी हो तब भी मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मेरे को प्रमोशन नहीं मिलेगा और मैं योत्सुबा के साथ भी काम नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे इंटरव्यूअर कहते हैं कि हमने इस शो को ऐसे बनाया है कि कीरा भी इसको देखता होगा। तो मात्सुरा कहता है अच्छा, तो मैं कीरा से डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ, कीरा हार मान लो और सामने आ जाओ। तो हिगुची मन में कहता है ये तो बेवकूफों की तरह एक्ट कर रहा है, और वैसे भी इतना भी बेवकूफ नहीं था कि इसने मरने का इतना बड़ा नाटक किया और जिंदा बच गया, मुझे इसे जल्द से जल्द मारना होगा। तो यहाँ पे हिगुची योशिडा प्रोडक्शंस में आ जाता है। इधर मोगी और आयबर भी बाहर ही खड़े होते हैं। हिगुची पेन डालता है और आर्काइव रूम के अंदर आ जाता है। वो याद करता है कि उस बंदे ने कैसे कैसे उसको बताया होता है कि कहाँ पे वो फाइल्स रखी है। वो फाइल्स को ढूंढना शुरू कर देता है और उसको फाइनली यहाँ पे मीसा के पुराने मैनेजर का नाम मिल जाता है, यामाशिटा ताइचिरो। और रियोजाकी कहता है मुझे दिखाओ कि तुम मारते कैसे हो। यहाँ पे हिगुची डेथ नोट बाहर निकालता है और यहाँ पे बाहर मोगी और आयबर उसे अरेस्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। इधर हिगुची उसका नाम डेथ नोट में लिख देता है और उसकी फाइल वापस रख के ड्रॉर बंद कर देता है और वहां से बड़े शांति से निकल जाता है। लाइट कहते हैं क्या इसने तो कुछ किया ही नहीं, बस इसने उसका नाम लिखा और वहां से जाने लगा, क्या ये इसको यहाँ पे नहीं मारेगा? यहाँ पे हिगुची जाने लगता है और मोगी कहता है क्या हुआ रियोजाकी, उसे पकड़ ले क्या? तो रियोजाकी कहते हैं नहीं अभी नहीं, हमें पता नहीं चला कि वो मारता कैसे है, शायद वो गाड़ी में कुछ करेगा। यहाँ पे गाड़ी का कैमरा ऑन कर देते हैं और इधर हिगुची काफी शांत होता है। लाइट कहते हैं क्या
ये हिगुची इतना शांत कैसे हो गया? इससे पहले तो ये मात्सुरा को मारने के लिए इतना पागल हो रहा था। रियोजाकी कहता है हाँ, अगर उसे नाम चाहिए था तो वो बस फाइल लेके भी आ सकता था, लेकिन उसने तो फाइल वापस ही रख दी। इधर हिगुची टाइम गिन रहा होता है और यहाँ फाइनली 40 सेकंड्स हो जाते हैं और तब भी मात्सुरा मरा नहीं होता। वो कहता है कीरा एक खूनी है और मैं उसे माफ नहीं कर सकता। यहाँ पे दोबारा से हिगुची टेंशन में आ जाता है और कहता है ये मरा क्यों नहीं, और वो चिल्लाने लग जाता है। तो लाइट कहता है क्या ये कह रहा है मरा नहीं? कैसे पहले ट्राई कर लिया उसको मारने का? मतलब हो क्या रहा है ये? मतलब उसे बस नाम लिखना था और मात्सुरा को मर जाना चाहिए था। तो तुम क्या करने वाले हो रियोजाकी? बस ऐसे देखते रहोगे क्या? मेरे को ऐसा लगता है कि वो बस मन में सोच के किसी भी इंसान को मार सकता है। इधर रियोजाकी मन में सोचता है कि हो क्या रहा है, मुझे समझ ही नहीं आया कि ये लोगों को मारता कैसे है, लेकिन हो सकता है कि हम इसको पकड़ ले और उसके बाद इसके मुंह से निकलवा पाए। इधर हमें फिर से हिगुची का सीन दिखाया जाता है। तो यहाँ पे हिगुची कहता है मेरे पास और समय नहीं है और वो मीसा को कॉल मिलाता है, लेकिन मीसा यहाँ पे फिर से हिगुची का कॉल काट देती है। तो हिगुची कहता है मेरे को उसका चेहरा पहले से पता है, बस अगर मैं ऑफिस में वापस जाता हूँ तो वहाँ पे सर्वेलेंस कैमरा की फुटेज होगी जब वो ऑफिस में आया था। अगर मेरे पास शिनिगामी आइज होती, लेकिन उसके बदले मेरे को अपनी आधी जिंदगी देनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन अगर उसने अनाउंसमेंट कर दी तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या करो? तो चलो फिर कोई बात नहीं, भले जिंदगी छोटी हो लेकिन अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे हिगुची कहते हैं रैम चलो डील करते हैं। तो लाइट कहता है क्या डील? और ये रैम है कौन यार? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, क्या सच में कीरा की ताकत किसी स्वर्ग वगैरह से आती है क्या? तो रियोजाकी कहता है नहीं, मुझे नहीं पता कि ये क्या चल रहा है। तो लाइट कहता है कि तो फिर ये रैम है कौन? तो रियोजाकी कहता है शिनिगामी, लेकिन अभी हमें बस इसको देखना है। ऐसा लगता है कि अभी हमें और चीजें पता चलेंगी और ये भी पता चल जाएगा कि ये मारता कैसे है। दोस्तों अगर आप डेथ नोट से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। इधर फाइनली हिगुची के पास शिनिगामी आइज आ जाती है और वो कहता है अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता और अब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हिगुची फिर से निकल जाता है और मोगी, आइबर और वेडी तीनों इसके पीछे जाते हैं। अब हिगुची यहाँ पे काफी ओवर स्पीडिंग कर रहा होता है, इस वजह से एक पुलिस ऑफिसर उसके पीछे पड़ जाता है और उसकी गाड़ी साइड में रुकवा देता है। इधर वेडी आगे निकल जाती है और वो कहती है कि आइबर और बाकी सब इसको संभाल लेंगे, मैं आगे जा रही हूँ, क्योंकि पुलिस ने हिगुची को रोक लिया है। इधर ऑफिसर कहता है कि तुम बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे, अपना ड्राइवर लाइसेंस दिखाओ। इधर हिगुची अपने बैग में हाथ डालता है, कहता है अच्छा ड्राइवर लाइसेंस ही है क्या? और वो मन में कहते हैं मेरे पास इतना फालतू नहीं है। वो डेथ नोट पे उस पुलिस ऑफिसर का नाम लिख देता है और उसके आगे एक्सीडेंट भी लिख देता है और यहाँ से गाड़ी भगाना शुरू कर देता है। यहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर भी उसके पीछे जाता है और उनके पीछे यहाँ पे मोगी और आइवर होते हैं और तभी यहाँ पे उस पुलिस ऑफिसर का एक्सीडेंट हो जाता है और वो जाके ट्रक में ठुकता है। यहाँ पे मोगी बताता है कि पुलिस ऑफिसर का एक्सीडेंट हो चुका है और लाइट कहता है क्या एक्सीडेंट? तो रियोजाकी कहता है कि हिगुची ने तो बस अपना हाथ बैग में डाला था, क्या उसने बैग में कुछ किया? नहीं, ऐसा नहीं है। उसको उस पुलिस ऑफिसर का नाम कैसे पता चला, ये सोचने वाली बात है। कैसा हो सकता है कि अब वो बस चेहरा देख के ही सेकंड कीरा की तरह किसी का भी नाम पता लगा सकता है? तो लाइट कहते क्या रैम डील? नहीं। रियोजाकी कहता है अगर ऐसा है कि वो किसी का चेहरा देख के ही उसको मार सकता है तो इस हिसाब से तो अभी तक मात्सुरा को मर जाना चाहिए था, ये चल क्या रहा है? लेकिन इधर रियोजाकी सबको कहता है कि अब हम हिगुची को खुला नहीं छोड़ सकते और हम उसको पकड़ लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हिगुची के पास भी सेकंड कीरा जैसी ताकत है और अब वो बस चेहरा देख के किसी का नाम पता लगा सकता है। तो ये बात अपने दिमाग में रखना जब तुम उसे अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ोगे। तो इधर रियोजाकी पुलिस डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करता है और वो कहता है मेरा नाम एल है और मैंने ये पता लगा लिया है कि कीरा कौन है और अभी वो हिबिया से शिबुया जा रहा है एक रेड स्पोर्ट्स कार में हाईवे रूट 1 पर और हमें उसको रोकना होगा। तो इसलिए अपने सारे ऑफिसर्स को कह दो कि उस गाड़ी का पीछा ना करे। यहाँ पे लाइट कहते हैं कि अभी जब नेक्स्ट कमर्शियल आएगा तो उसमें हमें स्टेज को चेंज करना है 7 पे। तो यहाँ पे चीफ डामिगावा से कहते हैं डामिगावा अगले कमर्शियल में मात्सुरा और इंटरव्यूअर को डमी मैनिक्विन से बदल देना और हम ब्रॉडकास्ट चलाते रहेंगे उस ऑडियो से जो कि हमने पहले से रिकॉर्ड कर रखी है, ठीक है? और कैमरा वगैरह ऑन रख के हम सबको वहां से निकाल देंगे। तो रियोजाकी कहता है कि यागामी चले अब। यहाँ पे रियोजाकी मीसा को हैंडकफ्स पहना देता है और कहता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हें बंद करके रखना पड़ेगा, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे रियोजाकी मीसा को पूरे चेन से बांध देता है और ये ऊपर छत से एक हेलीकॉप्टर ले लेते हैं। यहाँ पे रियोजाकी, लाइट और वातारी होते हैं। लाइट कहता है कि रियोजाकी मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हें हेलीकॉप्टर उड़ाना भी आता है। यहाँ पे वातारी एक स्नाइपर निकाल लेता है और लाइट कहते हैं क्या ये हिगुची साकुरा टीवी में नहीं जा रहा, कहीं और ही जा रहा है, शायद गलत रास्ते पे। तो रियोजाकी कहता है इसके रूट को देख के लग रहा है ये योत्सुबा के मेन ऑफिस में जा रहा है। तो हिगुची कहता है अगर मैं मेन ऑफिस में जाऊंगा तो मुझे वहां से सर्वेलेंस फुटेज मिल जाएगी और वहां से मैं उसको मार सकता हूँ। रियोजाकी कहता है वेडी योत्सुबा के मेन ऑफिस में मात्सुरा से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो सारी डिलीट कर दी है ना तुमने? तो वेडी कहती है हाँ, क्यों वो वहां जा रहा है क्या? तो वेडी कहती है ठीक है, इससे मेरे पास काफी टाइम मिल जाएगा और मैं आगे जाके मिस्टर यागामी के पास चली जाती हूँ, वहां जाके वेट करूंगी। यहाँ पे हिगुची योत्सुबा के मेन ऑफिस में जाता है और वो इधर उस दिन की सारी फुटेज चेक करता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी फुटेज नहीं होती। वो कहता है क्या किसी ने मुझे धोखा दिया है क्या? यहाँ से सारी की सारी वीडियो गायब हो चुकी है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ से हिगुची निकल जाता है और वो कहता है नहीं मेरे पास समय नहीं है,
मात्सुदा कहता है कि मेरा मन तो कर रहा है कि मैं अभी नाम बता दूं, लेकिन मेरे को वेट करना होगा। और असलियत में यहाँ दिखाया जाता है कि अब मैनिक्विन होती है और कैमरा भी ऐसे ही चल रहा होता है। हिगुची कहता है इस हिसाब से तो मेरे को साकुरा टीवी में जाकर खुद उसको मारना होगा। यहाँ पे लाइट चीफ को इन्फॉर्म कर देता है कि हिगुची 15 मिनट में साकुरा टीवी स्टेशन पहुंच जाएगा, तो क्या आप ठीक हो? तो चीफ कहता है हाँ, मेरी चिंता मत करो बेटा, मैं ठीक हूँ। इधर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि डमी क्वींस होती है और चीफ और वेडी ने कवर ले रखा होता है। वेडी कहती है कि मिस्टर यागामी टाइम होने वाला है, ये लीजिए एक गन ले लीजिए अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। आइवर को गन इस्तेमाल करना पसंद नहीं, तो सिर्फ मेरे पास ही गन्स है, एक और इंसान के पास गन हो तो अच्छा रहेगा। तो चीफ कहता है कि नहीं, मैं अब एक पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और तुम्हारे पास भी एक गन नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल सिटीजन्स के पास गन होना अच्छी बात नहीं है। तो इधर फाइनली हिगुची साकुरा टीवी की बिल्डिंग में आ जाता है, और जब वो अंदर आता है तो वो देखते हैं यहाँ पे रिसेप्शन पे और कहीं पे भी कोई भी इंसान मौजूद नहीं होता। उसे यहाँ पे थोड़ा शक होता है, लेकिन वो कहता है कि हो सकता है कि ये ब्रॉडकास्ट सच हो, इसी वजह से सेफ्टी के लिए यहाँ से सबको निकलवा दिया गया हो, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा काम तो आसान ही हो गया। इधर मोगी और आइवर दोनों आ जाते हैं और उन्होंने अपने मुंह पे हेलमेट भी लगा रखा होता है। इधर फाइनली हिगुची मेन रूम में आ रहा होता है जहाँ से अनाउंसमेंट हो रही होती है, और वो यहाँ पे देखता है कि पूरा का पूरा स्टूडियो खाली है, लेकिन फिर भी मुझे ये ध्यान रखना होगा कि मैं टेलीविजन कैमरा के सामने ना आ जाऊं। तो इधर हिगुची देख लेता है कि ये सिर्फ मैनिक्विन्स है, और यहाँ अनाउंसमेंट होती है कि अब हमें ये शो एंड करना होगा, हमें माफ करना। इधर सामने से वेडी और चीफ यागामी आ जाते हैं और पीछे से इधर मोगी और आइवर आ जाते हैं। ये चारों ओर से इसको घेर लेते हैं और वेडी कहती है अब हार मान लो, मैं तुम्हारी जगह होती तो कब की हार मान लेती। तो हिगुची कहते हैं नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती हो रही है, मैं तो यहाँ पे मिस्टर डामेगावा से बात करने आया था किसी बारे में। तो हिगुची मन में कहते हैं इन्होंने हेलमेट्स पहन रखे हैं कीड़ा से बचने के लिए, वाह कमाल है। तो यहाँ पे हिगुची बैग में हाथ डालता है, कहते हैं रुको मैं तुम्हें अपना कार्ड दिखाता हूँ, मैं योत्सुबा ग्रुप से हूँ यार। और यहाँ पे हिगुची अपने बैग से गन निकाल लेता है और वो वेडी के ऊपर शूट करता है, लेकिन यहाँ पे चीफ वेडी के आगे कूद के शॉट ले लेता है और हिगुची यहाँ से भागने लगता है। इधर वेडी आइवर को एक गन दे देती है और आइवर कहता है कि मुझे गन का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन और कोई चारा नहीं है। यहाँ पे आइवर हिगुची के ऊपर शूट करता है, लेकिन हिगुची यहाँ पे बाल बाल बचता है और यहाँ से भाग निकलता है। यहाँ पे मोगी इन्फॉर्म कर देता है कि हिगुची के पास एक गन है, चीफ को गोली लगी है और आइवर उसके पीछे गया है। यहाँ पे चीफ कहता है मेरी चिंता मत करो रियोजाकी, मुझे माफ करना, लेकिन अभी के अभी हमें उसे पकड़ना होगा। ये लोग यहाँ से निकलते हैं और हिगुची काफी फुल स्पीड में यहाँ से जा रहा होता है। वेडी, चीफ, मोगी और आइवर उसके पीछे जाते हैं। तो रियोजाकी कहता है अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें उसे पकड़ना होगा। वतारी तैयार हो? यहाँ पे रियोजाकी लाइट को भी एक गन देता है और कहता है अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए इसको अपने पास रख लो, हम खीरा को पकड़ रहे हैं कि नहीं, तो इसलिए। तो लाइट कहता है नहीं, जापान में एक नॉर्मल सिटीजन के पास गन्स नहीं होनी चाहिए। तो रियोजाकी कहता है तुम्हारे फादर ने भी सेम ही चीज कही थी। यहाँ पे हिगुची फुल स्पीड में गाड़ी भगा रहा होता है और उसके पीछे यहाँ पे ये दोनों गाड़ियां होती है। इधर हिगुची हाईवे पे अपनी गाड़ी चला देता है और इधर हेलीकॉप्टर में रियोजाकी और बाकी सब भी आ जाते हैं। हिगुची मन में सोचते ही चल क्या रहा था, हो सकता है इन्होंने एक जाल बिछाया हो, और वो ये देखता है कि वो न्यूज ब्रॉडकास्ट खत्म हो चुका होता है, नॉर्मल न्यूज शुरू हो जाती है। और हिगुची कहते हैं क्या प्रोग्राम खत्म हो गया? मतलब मेरे आते ही प्रोग्राम खत्म हो गया, क्या चल रहा है, सही है इनका भी। तभी यहाँ पे सामने हिगुची देखते हैं कि बहुत सारी गाड़ियां होती है और हेडलाइट्स आती है, और हमें दिखाया जाता है कि इधर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां खड़ी होती है। तो हिगुची समझ जाता है कि एक जाल ही था, ये सारी पुलिस की गाड़ियां हैं और इन पे काले शीशे लगे हुए हैं। सही है, समझ गया मैं, पुलिस भी कीड़ा से बचने की कोशिश कर रही है। तो वातारी कहते हैं ये क्या है, मैंने तो पुलिस को कहा था कि कोई भी हरकत मत करना। तो लाइट कहते हैं ये एक ही इंसान है जो कर सकता है। तो रियोजाकी कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गाड़ी के अंदर आइजावा और हिडेकी ईडे होते हैं, क्योंकि वो हमेशा से कीड़ा को पकड़ना चाहते थे और वो ही इन पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ पे लेके आए होते हैं। इधर हिगुची अपनी गाड़ी मोड़ लेता है, लेकिन सामने हेलीकॉप्टर आ जाता है। अभी भी हिगुची यहाँ से भागने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे वातारी स्नाइपर से हिगुची की गाड़ी का टायर पंचर कर देता है, जिससे कि हिगुची की गाड़ी यहाँ पे घूमते घूमते जाकर ठुकती है और सारी की सारी पुलिस की गाड़ियां हिगुची की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेती है। यहाँ पे हिगुची भी अपना मुंह नीचे कर लेता है और वो पूरी तरह से यहाँ पे हार चुका होता है, लेकिन उसके बाद वो गन उठाता है और अपने सर पे रख लेता है और कहता है अगर तुम पास आए तो मैं अपने आप को उड़ा लूंगा, मेरे पास मत आना। यहाँ पे वो ट्रिगर दबाने ही वाला होता है, लेकिन इतने में वातारी फिर से अपने स्नाइपर शॉट से उसकी बंदूक को गिरा देता है। इनका हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड होता है और लाइट कहता है अब खेल खत्म हो चुका है। तो रियोजाकी कहता है हाँ। इधर हमें हिगुची का सीन दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल यहाँ पे डिप्रेस होकर बैठा होता है और उसके बैग में यहाँ पे डेथ नोट होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।